यूक्रेन में रूसियों को मारने वाली कोई चीज है जो भौतिकी के नियम तोड़ रही है, अदृश्य, पता न चलने वाली और जिसे रोका नहीं जा सकता। ये निर्माण कौशल का कमाल है। ये यूक्रेन का सबसे गुप्त ब्लैक प्रोजेक्ट हथियार है जिसने युद्ध जीतने वाला हमला शुरू किया है, लेकिन यूक्रेन चुप है। ये एक छुपा हुआ हथियार है जिसे यूक्रेन जानता है कि ये युद्ध जीतने में मदद कर सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये आसमान में एक ही वजह से है। रूस इसके बारे में घबरा गया है। कुछ रूसी स्रोत क्रेमलिन की कहानी के खिलाफ जाकर यूक्रेन के नए आतंक की जानकारी दुनिया को दे रहे हैं। यूक्रेन नई पीढ़ी के टैक्टिकल ड्रोन तैनात कर रहा है जो अब तक के सबसे बेहतर है। ये ड्रोन पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा दूर तक उड़ सकते हैं जितना भी यूक्रेन ने अब तक मोर्चे पर इस्तेमाल किया है। ये रूस द्वारा लगाए गए डिटेक्टरों के लिए अदृश्य है जो यूक्रेन के ड्रोन को आते हुए पकड़ते हैं, और ये रूस द्वारा पहले इस्तेमाल की गई जैमिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW तकनीकों से भी सुरक्षित हैं। वे ड्रोन अब यूक्रेन के अंदर युद्ध के मैदान पर हावी होने लगे हैं और हमें उनके अस्तित्व के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला है क्योंकि रूसी उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं। AFU ने होलिवका पर हमलों के लिए मार्टियंस का उपयोग शुरू किया। 8 अप्रैल को रूसी समाचार एजेंसी टास ने यह प्रमुखता से बताया। ये तथ्य कि टास इन ड्रोन को मार्टियंस कहता है दिखाता है कि ये हथियार जैसे इस दुनिया के नहीं है। अदृश्य ड्रोन यहाँ है जो उड़ते समय भौतिकी के नियम तोड़ रहा है, और खोलीवका के रूसी नियुक्त मेयर इवान प्रोखोदको ने इन पर काफी कहा है। दुश्मन ने नए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें मार्टियंस कहा जाता है, जिनकी क्रूजिंग स्पीड दुर्भाग्यवश 300 किलोमीटर प्रति घंटा या 186 मील प्रति घंटा तक है। अब ये ऑपरेटर की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होते हैं। प्रोखोदको ने कहा, ये रूस के लिए डरावना है क्योंकि इन ड्रोन का पता लगाना न केवल लगभग असंभव है बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। इससे ये और भी अजय बनते हैं अगर ये संभव है। आखिरकार एक ऐसा ड्रोन जो खुद को निर्देशित करता है उसे ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, और अगर ऑपरेटर नहीं है तो रूस के पास पीछे की पंक्तियों में ऐसे कोई लक्ष्य नहीं है जिन पर हमला करके वह यूक्रेन को इन ड्रोनों को नियंत्रित करने से रोक सके। रूस पूरी तरह असहाय है। यूक्रेन ने एकदम सही घातक हथियार खोज लिया है। सच कहे तो यूक्रेन ने बेहतरीन हथियार बनाया है, और हम कुछ ही मिनटों में इसके बारे में जो जानते हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले ऐसे कहीं ज्यादा रूसी घबराए हुए हैं, न कि सिर्फ वह एक क्षेत्रीय गवर्नर जो ऐसे शहर पर रोब झाड़ रहा है जिस पर उसका नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए। प्रोकटको ने कुछ और संकेत दिए हैं, यह बताते हुए कि यूक्रेन के ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा पता नहीं लगाए जा सकते और ड्रोन डिटेक्टर भी उन्हें नहीं पकड़ पाते। चेचन स्पेशल फोर्सेस कमांडर अपटी अलाउदीनोव, जो अब रूस के युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स में है, ने क्रेमलिन का पर्दा हटाकर दिखाया कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना पर क्या कहर ढाया है। 6 अप्रैल के वीडियो में अलाउदीनोव ने बताया कि यूक्रेन के नए ड्रोन अग्रिम मोर्चों पर और पीछे के नजदीकी इलाकों में रूसी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन ने नई पीढ़ी का ड्रोन पेश किया है जो लॉजिस्टिक्स में चुनौतियां ला रहा है। ये ड्रोन दिन रात काम करते हैं और पूरी तरह से शांत रहते हैं। बस आखिरी कुछ सेकंड में जब ये नीचे गिरते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, तब इनकी आवाज़ सुनाई देती है। ये पारंपरिक डिटेक्टरों से नहीं पकड़े जाते और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से भी सुरक्षित हैं, अलाउदीनोव ने बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नए ड्रोन कैसे काम करते हैं, इस पर कई थ्योरीज हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं है। AI फिर से मुख्य कारक है। यूक्रेन शायद इन्हें स्टारलिंक रिले से गिरा रहा है जिससे रेंज बढ़ती है। ड्रोन में पंख भी लगाए जा रहे हैं जिसे हम आगे देखेंगे, जिससे इनकी गति बढ़ती है और इनसे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, अलाउदीनोव कहते हैं। ये सब असंभव लगता है। पिछले 4 सालों में यूक्रेन के ड्रोन जितने असरदार रहे, रूस ने उन्हें रोक भी लिया। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW होता तो वह इन ड्रोन को रोक सकता था। इनका खास शोर सुना जा सकता था, लेकिन रूस के सैनिक कुछ नहीं कर पाते थे। ट्रैकर, रडार और अन्य डिटेक्टर पुतिन की सेना को कम से कम यूक्रेन की इन मौत की मशीनों की चेतावनी तो दे सकते थे। अब वहां कुछ भी नहीं है, न कोई चेतावनी, न बच निकलने का रास्ता। रूसी सैनिकों पर उसने जो छोड़ा है
उस पर यूक्रेन की तरफ से बिल्कुल कोई बात नहीं। हालांकि ऐसे संकेत मिले थे कि कुछ ऐसा होने वाला है। मार्शियन ड्रोन का जिक्र पहले भी खबरों में आ चुका है। ये संयोग नहीं है, यूक्रेन द्वारा की गई अन्य तकनीकी प्रगति की भी रिपोर्टें हैं जो उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए ड्रोन से जुड़ी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। तो अब हम उस जाहिर सवाल पर आते हैं जो है कि हम यूक्रेन के उन बेहद गुप्त ड्रोन के बारे में क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं कि जानते हैं, जो अब पुतिन के प्यादों को दहशत में डाल रहे हैं। आइए मार्टिन ड्रोन नाम से शुरू करते हैं। दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दिलचस्प कहानी प्रकाशित की थी जिसमें एक ड्रोन पायलट लीपा के कारनामों का ब्यौरा दिया गया था, जो बोरोसिवका नामक छोटे से गांव के पास के खेतों में रूसी सेना के खिलाफ लड़ रहा था। ये छोटा सा गांव ठीक रूसी सीमा के पास स्थित है और युद्ध के बड़े हिस्से के दौरान ये कब्जे में रहा है। लीपा का काम कब्जाधारियों की जिंदगी नर्क बनाना है और शायद वो वही ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जिससे रूस का मीडिया डरा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स लीपा और नेविगेटर बोबर की कहानी बताता है, जिन्होंने एक परित्यक्त गोदाम में डेरा डाले रूसी ड्रोन टीम की गतिविधियों का पता लगाया था। दोनों ने उस गोदाम पर यूक्रेन के सामान्य ड्रोन छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) ने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जाम कर दिया। फिर आया बम्बलबी, जो एक नया प्रकार का ड्रोन है जिसे एक गुप्त परियोजना के तहत बनाया गया है और बताया जाता है कि इसका नेतृत्व गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक स्मिट कर रहे हैं। बम्बलबी ने यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर की समस्या सुलझाई। ड्रोन को आसमान में लॉन्च किया गया। लिपा ने अपने कंट्रोल्स पर हाथ बढ़ाया और एक स्विच दबाया। अचानक एक ऐसा ड्रोन जो इंसानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था वह स्वायत्त हो गया। बम्बलबी ड्रोन अपनी मर्जी से लक्ष्य की ओर बढ़ा। जैमिंग भी उसे नहीं रोक सकी। जैसे ही ड्रोन का सिग्नल कनेक्शन खो गया, वो अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर की वजह से लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। रूस की ड्रोन रोकने की हर कोशिश नाकाम रही। बम्बलबी वेयरहाउस की दीवार से टकराया, जिससे रूस की टीम को अपनी जगह बदलनी पड़ी, वरना और बम्बलबी ड्रोन आ सकते थे। क्या ये उस मार्शियन ड्रोन की पहली उड़ान हो सकती थी जो अब कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों के ऊपर बिना पकड़े उड़ रहा है? अगर पहली नहीं थी तो लगभग निश्चित रूप से उन्हीं में से एक थी। उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यूक्रेन के खार्किव और कुपियांस्क के बाहर रूसी सैनिक ऐसे ही ड्रोन का सामना कर रहे थे। इन ड्रोन को रोकने का एकमात्र तरीका था उन्हें मार गिराना, और ये तभी किया जा सकता था जब आप उन्हें देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मारने के लिए पर्याप्त सटीक हों। इनमें से एक ड्रोन ने उस क्षेत्र में एक बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर दिया और रूस यूक्रेनी ड्रोन के मलबे को अपने कब्जे में लेने में कामयाब रहा। मलबा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस भेजा गया, जो मॉस्को के बाहर स्थित रूसी ड्रोन कंपनी है। तभी रूस में बम्बलबी को मार्सियोनिन कहा गया। मार्सियोनिन रूसी भाषा में मार्टियन मंगल ग्रहवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इस ड्रोन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रूस मानता था कि इसे यूक्रेन में नहीं बल्कि नासा के इंजीनियरिटी प्रोग्राम में बनाया गया है। उस प्रोग्राम में एक छोटा स्वायत्त हेलीकॉप्टर बनाया गया जो मंगल पर उड़ा। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस के अनुसार यूक्रेन अब या तो सीधे नासा से मिला वही ड्रोन या उसी तरह की तकनीक से विकसित उसका एक संस्करण इस्तेमाल कर रहा है, जो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में शांत और AI संचालित उड़ान के साथ दिख रहा है। हमने कहा था कि इस ड्रोन ने भौतिकी के नियमों को तोड़ दिया, लेकिन मंगल ग्रह पर उड़ते हुए। रूस अब एक नए इस दुनिया से बाहर के खतरे का सामना कर रहा है। यूक्रेन इस पर चुप है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स सही है तो मार्शियन ड्रोन नासा द्वारा या उसकी मदद से बना है और यूक्रेन ने इसे रूसी बलों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। कुछ संकेत युद्ध के मैदान और कुछ यूक्रेन से मिले, जिससे अंदेशा था कि कुछ होने वाला है। गहराई में जाने से पहले द मिलिट्री शो आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाता है। आगे रहना है तो सब्सक्राइब करें। यूक्रेन के नए ड्रोन के और संकेत हैं। कुछ संकेत यूक्रेनी कंपनियों से आते हैं। 5 दिसंबर को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक यूक्रेनी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम DoD सॉल्यूशन है, उसने यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को एक नई AI आधारित ऑटो गाइडेंस प्रणाली से लैस करना शुरू कर दिया है, जो लक्ष्यों पर लॉक कर सकती है, भले ही वे लक्ष्य चल रहे हों। लवीव स्थित कंपनी ने कहा
कि नई प्रणाली कामिकाज़े ड्रोन को जीपीएस बाधित माहौल में भी लक्ष्य ट्रैक करने में सक्षम बनाएगी। दूसरे शब्दों में जैमिंग काम नहीं करेगा, स्पूफिंग बेकार है, जीपीएस को पूरी तरह से समीकरण से बाहर कर दिया गया है और ये सब एक ऐसी प्रणाली की वजह से है जिसे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के पास मौजूद किसी भी ड्रोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। कहानी और दिलचस्प हो गई है। मार्शियन शायद एक स्टैंड अलोन ड्रोन हो, लेकिन इसकी या ऐसी तकनीक यूक्रेन में व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकती है। मार्च के अंत तक यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय नई ड्रोन तकनीक पर चर्चा कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि ब्रेव 1 टेस्टिंग ग्राउंड पर नई पीढ़ी के बॉम्बर ड्रोन का परीक्षण शुरू हुआ है। ब्रेव 1 वह कार्यक्रम है जिसे यूक्रेन ने पूरे देश में ड्रोन निर्माताओं को प्रोत्साहित और समर्थन देने के लिए बनाया है, ताकि वे रूस की कब्जा करने वाली सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली नई तकनीकों के साथ आ सके। नई पीढ़ी के बॉम्बर में अधिक रेंज, ज्यादा पेलोड, सुरक्षित संचार और सुरक्षित स्थानों से संचालित होने की क्षमता है, फेडोरोव ने बताया। इसके अलावा उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूक्रेन छोटे और भारी दोनों तरह के बॉम्बर्स का परीक्षण कर रहा है, जिनमें से छोटे बॉम्बर पैदल सेना और हल्के उपकरणों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जबकि भारी बॉम्बर किलेबंदी और भारी उपकरणों से निपटते हैं। हालांकि फेडोरोव ने परीक्षण के बारे में एक छोटी सी जानकारी साझा की, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हर ड्रोन को 20 किलोमीटर तक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में परीक्षण किया गया, निशाना साधा और वापस लौटा। फिर वही बात, रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जैमिंग के खिलाफ प्रतिरोध। जो बम्बलबी ड्रोन के रूप में शुरू हुआ था, अब यूक्रेन हर तरह के ड्रोन में इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने इसे मार्टियन कहा, लॉन्ग रेंज बॉम्बर ड्रोन, और कम दूरी के हल्के बॉम्बर जो इन्फेंट्री को तबाह कर सकते हैं। और वे विंग्स भी हैं जिन्हें आप भूले तो नहीं। चलिए याद दिलाते हैं। यूक्रेन के नए भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाले ड्रोन पर अपनी रिपोर्ट में अलाउद्दीनोव ने कहा कि कुछ ड्रोन जिन्हें उन्होंने देखा है या जिनकी रिपोर्ट सुनी है, उन्हें ऐसे विंग्स से लेस किया जा रहा है जो उनकी रेंज बढ़ा देते हैं और उन्हें काफ़ी तेज बना देते हैं। 8 अप्रैल की रिपोर्ट में मिलिटेनी ने बताया कि रूस की रूबिकॉन यूनिट, जो देश का अभिजात ड्रोन समूह है, ने यूक्रेन के पंखों वाले ड्रोन को कार्रवाई में भी देखा है। यूक्रेन अपने FPV क्वाडकॉप्टर ड्रोन पर विंग्स लगाकर उनकी ऊर्जा खपत कम कर रहा है और एरोडायनामिक लिफ्ट बढ़ा रहा है। कम ऊर्जा खपत से ड्रोन बैटरी खत्म होने से पहले ज़्यादा दूर तक उड़ सकते हैं और रूसी मोर्चों के पीछे गहरे लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। रूबिकॉन द्वारा खोजा गया उदाहरण PG-7 वॉरहेड से लैस था, जो बख्तरबंद वाहनों, सैनिकों और किलेबंदी नष्ट कर सकता है। इस रिपोर्ट में ऑटोमेशन या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्रति प्रतिरोध का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह समझना आसान है कि यूक्रेन इस नए पंखों वाले ड्रोन के साथ किस दिशा में जा सकता है। अगर अन्य रिपोर्टें सही है तो यूक्रेन के पास ऐसे मॉड्यूल हैं जिन्हें वो अपने ड्रोन में लोड कर सकता है, जिससे वे परीक्षण के लिए AI का उपयोग कर सकते हैं। इस वक्त वे मॉड्यूल रक्षा मंत्रालय द्वारा बॉम्बर ड्रोन में परीक्षण किए जा रहे हैं और मार्टियन शायद एक ऐसा अनोखा ड्रोन है जिसने रूस जो कुछ भी अभी रिपोर्ट कर रहा है उसके लिए प्रेरणा दी है। इस कहानी में एक और मोड़ हो सकता है। लगता है अमेरिका भी यूक्रेन अभी रूस की ओर जो कुछ भेज रहा है उसमें कुछ हद तक शामिल है। कम से कम नासा तो शामिल लगता है। यूक्रेन भी अपनी खुद की AI ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है, जो एक नई पीढ़ी के डरावने और युद्ध जीतने वाले हथियारों के लिए है। हालांकि एक और खिलाड़ी भी इस खेल में शामिल हो सकता है, यूरोप। अलाउद्दीनोव के अनुसार ये स्वचालित और खामोश किलर ड्रोन अभी रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी है। हमारे लड़कों ने कुछ ड्रोन गिराए और देखा ये यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए हैं। इन्हें आधुनिक बनाया गया है। ये पुराने ड्रोन से ज़्यादा दूर उड़ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देश वर्तमान युद्ध में यूक्रेन में अपनी नई तकनीकों का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये सामान्य ड्रोन है जो यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जर्मनी का बिल्ड विद यूक्रेन नामक संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम है और फ्रांस भी काफ़ी समय से यूक्रेन के साथ संयुक्त परियोजनाओं की ओर बढ़ रहा है। अगर वे AI ड्रोन बनाने में शामिल हैं जिनका यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है
तो असर बड़ा होगा। क्या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कुछ अन्य देश यूक्रेन की मदद के लिए एक दूसरे की तकनीक पर सहयोग कर रहे हैं? ये संभव है और यह सहयोग यूक्रेन की उस शानदार ड्रोन नवाचार को और भी बढ़ावा देता है जिसे हमने रूस के खिलाफ 4 साल से अधिक की लड़ाई में देखा है। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि इस समय रूस की अग्रिम पंक्तियों से जो संदेश आ रहा है वह बिल्कुल उसके विपरीत है जो क्रेमलिन लोगों को सुनाना चाहता है। पुतिन और उनके साथी यूक्रेन युद्ध को लेकर एक कहानी बना चुके हैं कि रूस अजेय शक्ति और तकनीकी रूप से आगे है। यूक्रेन कुछ नया पेश नहीं कर सकता जो रूस ने न सोचा हो। हम हमेशा जानते थे कि यह बकवास है, लेकिन अब रूस के ही लोग ठीक उल्टी बात कह रहे हैं जो क्रेमलिन नहीं चाहता कि लोग सुने, क्योंकि अब पूरे देश में यूक्रेन की ड्रोन बढ़त को स्वीकार किया जा रहा है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW ने 9 अप्रैल की रिपोर्ट में बताया कि अब कई युद्ध समर्थक रूसी स्रोतों का दावा है कि यूक्रेन ने हवाई अवरोधन में बढ़त बना ली है। ISW आगे जोड़ता है कि ये नवाचार ही एक बड़ा कारण है कि 2026 की पहली तिमाही में यूक्रेन ने रूस को 2025 की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा हताहत झेलने पर मजबूर किया है। ये हताहत बहुत भारी है। सिर्फ मार्च महीने में ही यूक्रेन ने 35,351 रूसी हताहतों की गिनती की, जिनमें से 96% हताहत यूक्रेन के ड्रोन द्वारा हुए, अल जजीरा रिपोर्ट करता है। यह संख्या फरवरी की तुलना में 29% ज्यादा थी और दिसंबर के पिछले रूसी हताहत रिकॉर्ड से भी थोड़ी अधिक है। संक्षेप में कहें तो पहले से कहीं ज्यादा रूसी सैनिक ड्रोन के कारण मारे जा रहे हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि यूक्रेन ने युद्ध में भौतिकी को चुनौती देने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोधी, AI संचालित और पूरी तरह खामोश नई पीढ़ी के ड्रोन पेश किए हैं। यहां से रूस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। यूक्रेन शायद अपने नतीजों को ही बोलने देना चाहता है और रूस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक के बारे में सिर्फ इशारे कर रहा है। वो रूसी सेनाओं को खुद उस तकनीक का अनुभव करने दे रहा है जब वे उसी के जरिए टुकड़ों में उड़ाए जा रहे हैं। अलेक्सी चादेव के लिए, जो एक रूसी वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक एवं उत्पादन केंद्र पुष्कुन्निक के महानिदेशक हैं, जो एक ड्रोन विकास और परीक्षण सुविधा है, हम जो अभी देख रहे हैं वे शुरुआती संकेत हैं कि रूस ने पिछले 6 महीनों में स्मॉल स्काई ऑपरेशनों में नेतृत्व खो दिया है। यूक्रेन ड्रोन तकनीक में आगे बढ़ रहा है, रूस वहीं है। रेंज दोगुनी हो गई है। दिसंबर से उत्पादन में 250% की बढ़ोतरी हुई है, कीव पोस्ट ने कहा, जहां रूस अभी भी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन पर निर्भर है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सामना कर सकते हैं, लेकिन केबल से जुड़े होने के कारण उनकी रेंज सीमित है। वहीं यूक्रेन नई AI संचालित ड्रोन पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है जो रूस को मोर्चे और पीछे दोनों जगह तबाह कर रही है। यूक्रेन अब ड्रोन क्षेत्र में रूस से काफी आगे निकल चुका है, उस युद्ध में जिसे इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल ने परिभाषित किया है, और यूक्रेन ने तो अभी बस शुरुआत ही की है। देश AI का इस्तेमाल सिर्फ स्ट्राइक ड्रोन तक सीमित नहीं रख रहा जो कब्जे वाले हवाई क्षेत्र से चुपचाप गुजरकर घातक सटीकता के साथ रूस पर हमला करते हैं। यूक्रेन की प्राथमिकता रूस के लंबी दूरी हमलों से रक्षा करना है, जिसमें AI मदद कर रही है। 1 अप्रैल के एक लेख में कीव पोस्ट ने खुलासा किया कि यूक्रेन नए AI संचालित ड्रोन स्वार्म विकसित कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वह उन शाहिद प्रकार के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कर सकता है जिन्हें पुतिन यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर भेज रहे हैं। लंबी दूरी के हमले समस्या है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने मार्च में 6,462 ड्रोन यूक्रेन पर दागे। AI की मदद से यूक्रेन अब एक ऑपरेटर द्वारा पूरे इंटरसेप्टर ड्रोन स्वार्म को नियंत्रित कर रूस के शाहिद प्रकार के खतरे का सामना कर सकता है, जिससे रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक से एक नियंत्रण के बजाय यूक्रेन एक से कई नियंत्रण व्यवस्था बना रहा है। इसका मतलब है कि वो ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात करेगा जो ऑपरेटर द्वारा स्थिति में लाने के बाद रूसी ड्रोन पर खुद हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ड्रोन नव प्रवर्तन में अग्रणी रहा है और अब यह एक बड़ी शक्ति बन रहा है। एक्समैन के कुख्यात म्यूटेंट की तरह यह विशाल शक्ति अजेय है और समय के साथ और भी शक्तिशाली बन रही है। रूस को AI इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोधी क्षमता, नए ड्रोन के साथ साथ मात्रा की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन 2026 में 70 लाख ड्रोन बनाने का इरादा रखता है। ये यूक्रेन की सेना के हर सैनिक के लिए
7 से ज़्यादा ड्रोन हैं। लागत भी कम की जा रही है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने $25 मिलियन के रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को $500 के ड्रोन से तबाह किया। ये 50,000 गुना कीमत का अंतर दिखाता है कि रूस की उपकरणों और जनशक्ति की संख्यात्मक बढ़त का मुकाबला करने की यूक्रेन की कोशिशें अब असर दिखा रही हैं। ड्रोन यूक्रेन युद्ध का फैसला करेंगे और अब यूक्रेन के पास मात्रा और तकनीकी श्रेष्ठता का बेहतरीन संयोजन है, जिससे वह एक ऐसे हथियार को जो कभी उसे लड़ाई में बनाए रखता था, अब पूरे युद्ध को जीतने वाला हथियार बना सकता है। तकनीक लगातार आती जा रही है। हमने बताया था कि अमेरिका और कई यूरोपीय देश यूक्रेन की ड्रोन क्रांति में शामिल है, लेकिन एक और देश है जो इसमें शामिल हो गया है, और वो ऐसा देश है जिसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जापान यूक्रेन के समर्थन में है और उसने चुपचाप एक नई तकनीक पेश की है जो यूक्रेन के आसमान में युद्ध का रुख बदलने वाली है। अगर आप हमारा वीडियो देखें तो उस नई तकनीक के बारे में और जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के गुप्त हथियारों के बारे में जान सकें जिनके खिलाफ रूस कुछ नहीं कर सकता। देखने के लिए धन्यवाद।